Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. The topics of our today's lecture are delete a file, empty recycle bin, PowerPoint and design of slides. Our first topic is delete a file. इसमें हम ये देखेंगे कि हम पीसी में किसी फाइल को अगर डिलीट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं. Right click the file or folder that you want to delete and then choose delete. सबसे पहले आपने उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और उसमें जो ऑप्शंस आ रहे होंगे उसमें डिलीट को चूज करना है. क्लिक यस टू डिलीट द फाइल. फिर आपने जो एक और बार आएगी हमारे पास उसमें यस और नो लिखा होगा तो आपने यस को क्लिक करना है फाइल को डिलीट करने के लिए. Instead of right-clicking and choosing delete from the menu that appears earlier, you can press the delete key on your keyboard. अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस काम को ज़्यादा जल्दी करें और आपको राइट क्लिक ना करना पड़े तो आप उस फाइल के ऊपर जब आपका वो सिलेक्ट हुई हुई होगी तो डिलीट की को प्रेस करें जो कीबोर्ड पे मौजूद है, उससे भी वो फाइल डिलीट हो जाएगी. और नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी रिसाइकल बिन. अब हम देखेंगे कि अगर हम अपनी रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे. फाइंड द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप. आपके डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन के नाम से एक आइकन मौजूद है, आपने पहले उसको फाइंड करना है. राइट क्लिक और प्रेस एंड होल्ड एंड सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन. उसको फिर आपने राइट क्लिक करना है और उसमें जो ऑप्शंस आएंगी उसमें एम्प्टी रिसाइकल बिन को क्लिक करना है. A window will appear asking, "Are you confirm you want to permanently delete all of these items?" फिर एक विंडो अपीयर होगी आपके पीसी पे जिस पे ये स्टेटमेंट लिखी गई है और उसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप इन सब फाइल्स को जो इसके अंदर मौजूद हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं. क्लिक यस टू एम्प्टी इट. फिर आपने यस पे क्लिक करना है. इससे आपकी जो रिसाइकल बिन है आपके पीसी की वो एम्प्टी हो जाएगी. और रिसाइकल बिन हमारी ऐसी जगह होती है जिसमें जो चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं अपने पीसी से वो रिसाइकल बिन में जाती हैं. PowerPoint एंड डिज़ाइन ऑफ स्लाइड्स. अब हम पढ़ेंगे कि PowerPoint क्या होता है और इसमें हम स्लाइड्स के डिज़ाइंस को कैसे चेंज करते हैं. PowerPoint is a software that allows users to create anything from basic slideshows to complex presentations. PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम बेसिक स्लाइड्स जैसे कि प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन जैसे किसी ऑफिस वगैरह में बनती हैं वो बना सकते हैं. It is often used to create business presentations but can also be used for educational purposes. ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं बिजनेस प्रेजेंटेशंस में लेकिन अब ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा रही हैं. To create a new presentation, select File, then New. अगर आप एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसमें सबसे पहले जब पीपीटी को ओपन करेंगे तो फाइल पे क्लिक करेंगे. उसमें जहाँ पे न्यू लिखा आ रहा है आपने उसको क्लिक करना है और फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करना है. इससे आप एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकेंगे. Saving a presentation, select File, then Save As. Then save the file with a new name. जब आप उस फाइल को या उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे और आप एंड पे सेव करना चाहते हैं तो आपने दोबारा से उसी फाइल पे क्लिक करना है और फिर सेव एज पे क्लिक करना है. फिर आगे वो आपसे पूछेगा कि आपने किस जगह पे सेव करना है और किस नेम से सेव करना है तो आप उसको अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं. To add a slide, go to the Home ribbon and select the New Slide button. Select the slide pane and press Enter. अगर आप चाहते हैं कि आप एक न्यू स्लाइड ऐड करें तो आप
होम पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे रिबन में आपको एक जगह पे न्यू स्लाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। न्यू स्लाइड को आपने क्लिक करना है और आप उससे एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसके नीचे जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस या डिफरेंट टाइटल बार्स के हिसाब से आ जाएंगी सारी स्लाइड्स। उनमें से आप किसी भी स्लाइड्स को ऐड कर सकती हैं अपने कॉन्टैक्ट के मुताबिक। To insert pictures clip art from files, go to the insert ribbon, then select picture clip art. अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट ऐड करें अपने प्रेजेंटेशन में तो आपने फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स में एक जगह पे लिखा आ रहा होगा इंसर्ट। इंसर्ट पे आपने क्लिक करके जो पिक्चर या क्लिप आर्ट आप उसमें ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। लोकेट द इमेज क्लिप आर्ट फाइल फ्रॉम द फोल्डर टू वेयर इट इज सेव्ड, सिलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। आपने पहले ये सर्च करना है कि आपने पीसी में उस फाइल को कहाँ पे रखा हुआ है और फिर उस फाइल के ऊपर क्लिक करके नीचे डायलॉग बॉक्स में एक जगह इंसर्ट लिखा आ रहा होगा उसको प्रेस कर देना है। इससे आपकी स्लाइड के ऊपर जो पिक्चर या क्लिप आर्ट आप ऐड करना चाह रहे थे वो ऐड हो जाएगा। To add a slide theme from gallery, go to the design ribbon, select a design theme from the theme toolbar. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लाइड पे कोई थीम ऐड करें, कोई डिज़ाइन ऐड करें, तो जो सबसे टॉप पे रिबन है उसमें डिज़ाइन को क्लिक करें और वहाँ से आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाएंगे। तो आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। Status bar is used to give the user certain information. It gives information about the current slide number that is open at the time. स्टेटस बार आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है और ये आपको बताती है कि आपकी जो टोटल स्लाइड्स हैं पूरी प्रेजेंटेशन में उनमें आपने कौन से नंबर की स्लाइड उस टाइम पे ओपन की हुई है। Now move on to worksheet page number 11 of delete file plus empty recycle bin. यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी उनके लिए हमने येस पे सर्कल करना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उन पे हमने नो पे सर्कल करना है। नंबर 1, when you delete a file it goes to recycle bin, yes or no? कि जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। इट्स आंसर इज यस। नंबर 2, यू कैन नॉट रिमूव अ फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, कि आप रिसाइकल बिन से एक फाइल को रिमूव नहीं कर सकते। इट्स आंसर इज नो, क्योंकि आप रिमूव कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिलीट अ फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप, कि आप डेस्कटॉप के ऊपर से कोई भी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। इट्स आंसर इज नो, क्योंकि आप उसको डिलीट कर सकते हैं। नंबर 4, टू डिलीट अ फाइल और टू मूव अ फाइल इज द सेम, कि किसी भी फाइल को डिलीट करना या मूव करना सेम होता है। इट्स आंसर इज नो, क्योंकि जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और जब आप किसी फाइल को मूव करते हैं तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देते हैं। नंबर 5, कैन यू कॉपी अ फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, कि आप रिसाइकल बिन से किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इट्स आंसर इज नो, क्योंकि रिसाइकल बिन से आप एक फाइल को सिर्फ रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्क दी सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने ये देखनी है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स। जो ट्रू है उसके आगे हम टी लिखेंगे और जो फॉल्स है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। नंबर 1, यू कैन हैव ओनली 10 स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 10 स्लाइड्स रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। सो इट्स आंसर इज फॉल्स, क्योंकि हम इससे ज़्यादा स्लाइड्स रख सकते हैं। नंबर 2, टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि टाइटल बार डॉक्यूमेंट के टॉप पे प्रेजेंट होती है। इट्स आंसर इज ट्रू। नंबर 3, यू कैन इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट इन योर प्रेजेंटेशन, कि आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इट्स आंसर इज ट्रू। नंबर 4, देयर आर ओनली 2 व्यूज इन विच टू सी योर प्रेजेंटेशन। इट्स आंसर इज
फॉल्स, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन को व्यू करने के सिर्फ 2 टाइप्स नहीं हैं, इससे ज़्यादा टाइप्स हैं। नंबर 5, अ स्लाइड इज़ अ पेज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि एक स्लाइड जो है वो पेज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। सो इट्स आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनके नीचे 2 ऑप्शंस हैं, तो हमने स्टेटमेंट को रीड करके करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। नंबर 1, MS पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग। MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन का, सो सर्कल ऑन प्रेजेंटेशन। नंबर 2, इट डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर, मेन्यू बार और स्टेटस बार। आपने कौन सी स्लाइड एक टाइम पे खोली हुई है वो आपको कहाँ से पता लगता है, तो वो आपको स्टेटस बार से पता लगता है। सो सर्कल ऑन स्टेटस बार। नंबर 3, यू कैन टाइप एड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन अ पेन होल्डर प्लेस होल्डर। आप ये जो टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं, या आप इनमें से किस में ऐड कर सकते हैं, तो आप ये पेन होल्डर में ऐड कर सकते हैं। नंबर 4, टू ऐड अ थीम टू द स्लाइड क्लिक दिस टैब होम और डिज़ाइन। आप अगर अपनी स्लाइड पे कोई थीम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह ऐड करेंगे, तो वो आप डिज़ाइन के ज़रिए ऐड करेंगे। नंबर 5, न्यू स्लाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप फॉन्ट और स्लाइड्स, कि अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इनमें से किसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं, तो वो आप स्लाइड्स के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। So now students, we will meet in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.